अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक के हम रोज़े रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको फ़र्ज़ फरमाया है। हम सारे मुसलमान पूरे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं। आप जानते हैं कि इसके साइंसी फ़ायदे क्या हैं? इन रोज़ों को रखने की वजह से हमारी बॉडी में कितने फ़ायदे हमको मिलते हैं, साइंसी एतबार से, तिब्बी एतबार से, आज इंशाअल्लाह हम आपको ये भी समझाएंगे ताकि आप समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जब तक दुनियावी फ़ायदा वो नहीं देखते हैं तो उनकी समझ में बातें नहीं आती हैं। कुछ तो वो हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है इसलिए रोज़े रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें खुद कुरेद भी करते हैं और जब तक उन्हें ज़ाहिरी फ़ायदा ना दिखे वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपको समझाएंगे कि इसके फ़ायदे दुनियावी एतबार से क्या मिलते हैं। इसके मुतालिक साइंसदानों ने जब तहकीक की है तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो सबसे पहली चीज़ ये कि उसके दिल और उसके दिमाग के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और दिलो दिमाग को एक सेहतमंद ये रोज़ा बना देता है। इसके हवाले से भी फरमाया जाता है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसका ब्लड प्रेशर ये मुस्तहकम रहता है। और ये भी साइंसदानों ने कहा है कि इंसान जब रोज़ेदार होता है तो चूंकि ग़िज़ा का कम इस्तेमाल करता है तो उसके बदन की चर्बी ये पिघलती है, और जब बदन की चर्बी पिघलती है तो इंसान को कितना फ़ायदा मिलता है। बदन की चर्बी वगैरह ही पिघलाने के लिए लोग जिम करते हैं, कसरत करते हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं। ये सारी चीज़ें बदन की चर्बी को पिघलाने के लिए ही करते हैं। और बंदा एक महीना रोज़ा रखे, देखना उसको कितने फ़ायदे इस एतबार से भी मिलते नजर आते हैं। इसके अलावा कि जब बंदा रोजा रखता है तो उसके पट्ठों में भी एक किस्म की तकवियत होती है और एक किस्म की मजबूती मिलती है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुमो तसह्हो, कि रोजे रखो सेहतमंद बन जाओगे। रोजे रखने से सेहतयाबी मिलती है। साइंसदानों ने यह कहा है कि जब बंदा रोजा रखता है तो उसका निज़ाम हाजमा यानी हजम करने का जो निज़ाम हमारी बॉडी में होता है, जो एक सिस्टम बना हुआ है हजम करने वाला, तो कहते हैं कि उसको बहुत आराम मिलता है। किसको? निज़ाम हाजमा को बहुत आराम मिलता है। और इसका सीधा सीधा फायदा और उसका असर जिगर पर दिखाई देता है, क्योंकि जिगर ही जो है ये खाने को हजम करता है। और जिगर खाने को हजम करने के अलावा उसके 15 काम और होते हैं। तो जब रमज़ानुल मुबारक में बंदा दिन भर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जहां जैसे दिन होते हैं, रोजे रखता है तो ये जिगर को जो है खाना हजम नहीं करना पड़ता है। तो इस एतबार से इसको आराम मिलता है और वो 15 काम जो जिगर और करता है उसमें वो भरपूर अपनी ताकत लगाता है। तो फिर इंसान की बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और बगैर रोजा रखे आदमी 10-15 घंटे, 10-12 घंटे मुंह बंद करके रखे और हलक के नीचे कुछ ना उतारे, जिगर को कोई चीज हजम ना करनी पड़े, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये रोजे में ही मुमकिन हो पाता है। इसके अलावा फेफड़े जो हमारे होते हैं, तो फेफड़े बराह रास्त क्या करते हैं कि ये खून को साफ करते हैं और फेफड़ों में खून जमा हो जाता है, मुंजमिद हो जाता है, इस तरह वहां पे जम जाता है। जब बंदा रोजा रखता है तो खून वगैरह की सप्लाई बहुत कम होती है, क्योंकि ग़िज़ा कम जाती है, हमारे जिस्म में खाना वगैरह कम जाता है, खाने पीने की चीजें कम जाती हैं, तो उसको क्या थोड़ा आराम मिलता है और खून वगैरह की सफाई बेहतर अंदाज में होती है। तो वो खून जो जमा होता है फेफड़ों में, उन खूनों को भी वो साफ कर देता है। तो इस एतबार से फेफड़े को भी रोजे में बहुत ज्यादा आराम मिलता है और वो इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
اس کے علاوہ روزے میں جب خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں، جب ہم کھانا چونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ناشتہ دوپہر میں پھر شام میں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہم یہاں وہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ خون، یہ غذا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا خون بنتا ہے اور خون بن کے پوری رگوں میں یہ دوڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں، روزے رکھے ہوئے تو کچھ کھا نہیں رہے، تو اب غذائی مادہ جو ہے یہ خون میں کم ہوگا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری ہڈیوں میں جو گودا بھرا رہتا ہے نا، وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کی پٹھوں میں اور اس کے ہڈیوں میں ایک قسم کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ گودا حرکت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کمزور آدمی بھی روزہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کا گودا حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار طبی فائدے موجود ہیں، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سومو تصحو، کہ روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔ تو روزہ رکھنا جہاں ہمارے لیے اسلامی اعتبار سے فرض ہے، ضروری ہے، وہی اس کے سائنسی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ کے احکام کی بھی پابندی کریں اور اپنے جسم کو آرام دے کر اپنی صحت کو اچھی بنائیں، اپنی باڈی کو ہم بہتر بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔